नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। क्या आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है? क्या आप कभी ट्रोल हुए हैं? क्या कभी ऐसी बातें लिखी आपने और उस पे लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया? या फिर कुछ ऐसी बातें कहीं लोगों ने जो आपको चुभ गई, जो शायद आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या मैंने अकाउंट बना के गलती की? क्या मैंने इस बारे में बोल के गलती की? या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस आए आपको जिसके बाद आपको उन लोगों को ब्लॉक करना पड़ा? या फिर कुछ ने आपका होम एड्रेस निकाल के सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया और लोगों को भड़काया कि वो आपके घर पे जाएं और हल्ला करें, दंगा करें, फसाद करें? क्या आप उन लोगों में से हैं जिनके पिक्चर्स, प्राइवेट पिक्चर्स और प्राइवेट चैट्स सोशल मीडिया पे लीक कर दिए गए? या फिर शायद उस चीज़ के शिकार हैं जहाँ पे चुपके से आपकी ऐसी फ़ोटोज़ निकाली गई वेब कैम, स्पाई कैमरा के द्वारा, और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे गंदी साइट्स पे या फिर पॉर्न साइट्स पे उनको डाल दिया गया? तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि 91% औरतें, हालांकि यूएन का डेटा उससे बड़ा है, 57% औरतें यूएन के हिसाब से ऑनलाइन ट्रोलिंग या अब्यूज़ का शिकार होती रही हैं। इसमें से 35% ऐसी हैं जिनको ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने उन लोगों को ब्लॉक करना पड़ा या फिर उनको अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। जब हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं या फेसबुक की बात करते हैं तो ये डेटा और भी ऊपर जाता है, ऑलमोस्ट 71%। कुछ एक ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे आपको, जो आप भुलाए नहीं भूल सकते, जैसे कि विराट कोहली का आउट होने पे अनुष्का शर्मा का ट्रोल हो जाना, बच्चे के जन्म के बाद शरीर के बढ़ जाने पे सानिया मिर्ज़ा का ट्रोल हो जाना, प्रियंका गांधी का हाथरस जाने पे ट्रोल हो जाना, या फिर प्रियंका चोपड़ा का मॉफ वीडियो सर्कुलेट होना, हंसिका मोटवानी का की प्राइवेट वीडियो सर्कुलेट होना, या फिर ऐसे बहुत सारे से, या फिर स्वरा भास्कर के कोई ऐसी फिल्म के क्लिप्स, उसके किसी भी पॉलिटिकल व्यू के बदले में जो रिप्लाई आता है वो फिल्म का क्लिप होता है और उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारी माँ को दिखा दूंगा। तो जब ये इन सारे सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि क्या आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है? आम लोग के साथ भी ऐसा रोज होता है। वैसे लोगों के साथ ज़रूर होता है, ऐसी औरतों के साथ जो पॉलिटिकल सिनेरियो में है, पॉलिटिकल बातों पे बोलती हैं, या फिर वो जर्नलिस्ट हैं, उनका ट्रोलिंग होता है रोज़, आए दिन। सिर्फ यही नहीं, अभी अभी निधि राजदान का, जो उनकी हार्वर्ड में जाने वाली बात झूठी होने के बाद किस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया चारों तरफ। सिर्फ वही नहीं है, आपने ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जब उनकी बात होती है तो उनको सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट या सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करके बात होती है। वो दिखती कैसी है, वो चलती कैसी है, वो उसका ये वीडियो देखा क्या, उसका वो वीडियो देखा क्या। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे मर्द जो हैं फेक आईडीज़ बना के औरतों के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और वहाँ से वो उनकी फ़ोटोज़ लीक करना चालू करते हैं, अलग अलग साइटों पे डाल के उनको बदनाम करना चालू करते हैं। ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे उस औरत ने जिसके साथ ऐसा हुआ, जिसकी फ़ोटो मॉर्फिंग हुई या वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल हो गया,
तो उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। और ये बातें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों तक शामिल है, ये 13 साल की बच्चों के साथ में भी होता है। अगर आपको डेटा बताऊं तो 13 से 25 साल के बीच के बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रोल होते हैं, बड़े से ज़्यादा। डेटा ऐसा कहता है। वो औरतें ज़्यादा ट्रोल होती हैं जो दलितों के लिए बोलती हैं, जो दबे कुचलों के लिए बोलती हैं, जो अपने हक के लिए बोलती हैं, जो समाज की परंपराओं के खिलाफ बोलती हैं। वैसी परंपराएं जिसको सिर्फ मर्द ने बनाया है, वैसी बाउंड्रीज जो मर्दों ने खींची हैं, वैसी जो संस्थाएं हैं, जो अधिकारी हैं, जो उनके प्रमुख हैं, वो मर्द हैं। पर उनको औरतों से प्रॉब्लम है। ऐसी औरतों के लिए होती है जिनकी आवाज़ आप सुनने की आदी नहीं है। ऐसी औरतों को ट्रोलिंग होती है जो ऐसा करती हैं जिनको जैसा देखने के आप आदी नहीं हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर सिर्फ बात विवाद तक सीमित हो जाए तो फिर भी ठीक है, पर ये बन जाती हैं रेप थ्रेट्स, ये बन जाते हैं क्रिमिनल थ्रेट्स, ये बन जाते हैं पर्सनल थ्रेट्स, ये बन जाते हैं फैमिली को लेके थ्रेट्स। तो अगर आपने ऐसे किसी भी चीज़ों को से आप या तो गुजर रही हैं, या फिर अगर आपके साथ हुआ है, या आप किसी को जानते हैं जो ऐसी चीज़ों से गुजर रहा है, तो मैं आपसे यह अनुरोध करती हूँ कि आप ये जानें कि साइबर क्राइम हमारे देश में एक गुनाह है। ये सज़ा के अंतर्गत आता है। ये अपराध है जिसके लिए बाकायदा सज़ाएं हैं। अगर आपको ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, या कोई आपको सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी और तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है ऑनलाइन, इवन इफ आप वो कि कंप्लीट स्ट्रेंजर है, इवन इफ कि आप उसको बिल्कुल नहीं जानते, इवन इफ कि हो सकता है गलती आपकी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पहले कुछ था जो अब आज नहीं है, और उसका वो फ़ायदा उठा के आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसकी शिकायत लिखा सकती हैं। मैं आपसे इस सारी औरतों से एक अनुरोध करूंगी कि ऑनलाइन ट्रोलिंग को ना कहिए, क्योंकि आज जो ट्रोलिंग हमारे साथ हो रही है वो कल हमारे बच्चियों के साथ भी होगी, और शायद इससे ज़्यादा भयानक होगी। शायद जो आज हमको गालियां दे के रख जाते हैं, वो शायद उनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाए कि वो रेप थ्रेट नहीं, शायद रेप करने ही पहुंच जाए, क्योंकि ये आज का ज़माना इंटरनेट का है। यहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम गूगल फॉर्म साइन करते हैं, हम UPIs भरते हैं, या फिर हम जो पैन कार्ड डिटेल्स भरते हैं, वो सब कुछ एक थर्ड पार्टी सर्वर पे होता है, और उन सबको बाहर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि हमारा डर बच्चों के लिए कल का अंधकार बन जाए। आज जिसकी हिम्मत आपको गाली देने की हो रही है, कल उसकी हिम्मत आपके घर तक आने की भी हो सकती है। तो उसको वहीं रोकिए और उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी और दूसरे कानूनी तरीकों से भी, ताकि एक को दी हुई सज़ा दूसरों के लिए सबक बन जाए। So say no to online trolling, say no to online sexual abuse, say no to online harassments in any form, at any given point. इसके लिए
डरने की या फिर ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अरे वो तो हम औरतें शुरू से सोचते आते हैं, लोग क्या कहेंगे, बट नॉट नाउ। इट्स टाइम दैट वी स्टैंड फॉर अस, इट्स टाइम वी स्टैंड फॉर आवर गर्ल्स, इट्स टाइम फॉर दैट वी ऑल टुगेदर स्टैंड फॉर वुमेन अराउंड अस। और इसी बात पे हमारे साथ होंगी हमारी अगली गेस्ट, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़, ऑनलाइन ट्रोलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट या किसी तरह का भी ऑनलाइन जो स्कैम है औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, उसको हम कैसे रोकें, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें करें और कैसे हम इनका शिकार नहीं हो। तो ये एपिसोड देखा आपने, अगला एपिसोड देखना बात बदलाव की बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।